आपके साथ सेजल। इस वक्त की बड़ी खबर। शक्ति फार्म विकास कार्य को लेकर टी न्यूज के संवाददाता मनोज हालदार ने युवा कांग्रेस नेता किशोर राय से बातचीत की। कांग्रेस नेता किशोर राय ने इंटरव्यू के दौरान कहा, शक्ति फार्म में विकास एक मुद्दा बनकर रह गया है। विकास कुछ हुआ नहीं। जब पहली बार विजय बहुगुणा जी को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य शक्ति फार्म क्षेत्र में मिला था, तब उन्होंने कहा था कि शक्ति फार्म का विकास करूंगा, मगर विकास कुछ हुआ नहीं। विकास एक नाम बनकर रह गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब नई सरकार है, फिर भी नहीं लगता कि आने वाले 5 सालों में कोई विकास कार्य शक्ति फार्म में होगा। साथ ही उन्होंने किसान बिल को लेकर 2 टूक कहा। रातों रात संसद में विपक्ष को बिना बुलाए बिल पास किया गया। इतनी भी क्या जल्दी थी बिल पास करने का, और इसी बिल की वजह से आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान काफी बातें की। चलिए हम आपको सुनाते हैं। अभी हम शक्ति फार्म के टाइगर नगर में मौजूद है और हमारे साथ युवा कांग्रेस नेता किशोर राय जी हमारे साथ अभी बातचीत करेंगे विकास को लेकर। शक्ति फार्म में जो विकास हो रही है, रास्ते जो गड्ढे बने पड़े हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? दरअसल शक्ति फार्म में विकास सिर्फ एक मुद्दा बन के रह गया है। विकास अभी तक कुछ हुआ नहीं है। रास्तों की बात है, ये माननीय विजय बहुगुणा जी को जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य इसी क्षेत्र की वजह से मिला था, और तब से आज तक वो 4 चुनाव इसी एक रास्ते के ऊपर जीत चुके हैं, और अपना अगला चुनाव का एजेंडा भी वर्तमान विधायक जी उसी रास्ते को बना रहे हैं। जबकि ये दुर्भाग्य है शक्ति फार्म क्षेत्र का कि इतने वर्षों से इस रास्ते का कोई हाल सही नहीं हुआ, और विशेषकर जब इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री विधायक बने तब इसका विकास नहीं हो पाया। तो अब तो होना हमें नामुमकिन सा लगता है। किशोर जी, एक सवाल और, कृषि बिल को लेकर जो आए दिन आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कृषि बिल का आंदोलन देखिए, ये भारत के इतिहास में प्रथम बार ऐसा हुआ होगा जब संसद में बिना विपक्ष को बुलाकर रातों रात इस कृषि बिल को पास किया गया। इतनी भी क्या जल्दी थी? अगर आज तक जो भी बिल पास हुए, हमें पता है संसद में बहुमत के आधार पर ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष की एकदम आवाज़ को चुप करवा दिया जाएगा। आज किसान भाई हमारे 50 से ऊपर शहीद हो गए। आप जरा देखिए, जहाँ पे शक्ति फार्म ही नहीं, पूरे भारत में जहाँ भी चुनाव हो, उस चुनाव में भाजपा सरकार बहुत व्यस्त है, किंतु किसानों की सुध लेने के लिए अभी तक मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, और ना ही उनको मिलने का कोई अपनी तरफ से कोई समय दिया है। इसलिए यह काला कानून निश्चित रूप से भविष्य के लिए अंधकार में है। इससे पहले आप देखे होंगे नोटबंदी हो, उसको भी काफ़ी समझाया गया, लेकिन नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ ये आप लोगों के सामने है। किसान बिल भी ऐसे भविष्य में एक अंधकार का फ़ायदा है, जो कि सीधी अडानी अंबानी इन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा, गरीब किसानों का नहीं। क्या कारण है जो सरकार इस बिल को मान नहीं रही है? इसका कारण है सरकार की जिद। सरकार की जिद, क्योंकि उनके अंदर अब घमंड भर चुका है। जीत की जो एक लय है, वो जीत की लय को बरकरार रखने के लिए वो यत्र तत्र किसी भी तरह सिर्फ सत्ता को बचाना चाहती है। और यह जो किसी मुख्य कारोबारियों को, व्यवसायियों को फ़ायदा देने के लिए जो ये बिल बनाया गया, अब सरकार इससे पीछे हटने को अपनी नाकामी मानती है। लेकिन मेरा मानना है कि जनता के लिए सरकार बनती है। अगर सरकार जनता के लिए पीछे जाती है तो वो पीछे नहीं जाती, बल्कि जनता का उपकार करती है, और इस किसान बिल में इन्हें पुनः विचार करना ही चाहिए।